वीडियो में हम देखेंगे सभी त्रिकोणमितीय सूत्र। तो इस वीडियो में क्या है खास आपके लिए, तो आप सीखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है जिसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सीखेंगे 90 माइनस थीटा वाले सूत्र, सर्वसमीकरण से संबंधित सूत्र क्या क्या होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, मतलब आइडेंटिटी वाली फॉर्मूला, सारे आइडेंटिटी वाली फॉर्मूला सीखेंगे। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, ये सब कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। और त्रिकोणमितीय सारणी क्या होती है ना, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बनती है त्रिकोणमितीय सारणी, उसको भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक सारे सूत्र आपको होंगे याद। ये रहेगा मेरा आपसे वादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड विंग्स। तो अब हम सीखेंगे इनके सारे फॉर्मूले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी भी त्रिकोणमितीय सूत्र को याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो पहला है लिखा है इसमें कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो देखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, इनको ये बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं इनको हम? त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। नंबर 2 में लिखा है 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे। तो थीटा क्या है? थीटा इज एनी एंगल, मतलब थीटा क्या है? कोई भी कोण हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होते हैं? साइन थीटा। याद करना कि साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो आएगा साइन थीटा। ऐसे ही कॉसिक 90 माइनस थीटा वो होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा वो होता है कॉसिक थीटा। मतलब कॉसिक बदलता है सेक में और सेक बदलता है कॉसिक में। साइन बदलता था कॉस में और कॉस बदलता था साइन में। अब देखो टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। ऐसे देखो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन बदला कॉट में और कॉट बदल देगा टेन में। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर साइन 90 माइनस 50 डिग्री। देखो साइन किस में चेंज होते हैं? कॉस में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और 90 में से 50 माइनस करो तो आएगा 40, मतलब कि कॉस 40 डिग्री। दूसरा देखो टेन 90 माइनस 20, तो देखो टेन किस में बदलता है? कॉट में। तो यहाँ लिखेंगे कॉट, 90 में से 20 घटाओ 70 डिग्री। अब हम सीखेंगे थर्ड नंबर में, मतलब कि सर्वसमीकरण से संबंधित सूत्र, मतलब आइडेंटिटी से संबंधित कौन कौन से फॉर्मूलास हैं वो सभी हम सीखेंगे। जो सर्वसमीकरण होती है, मतलब जो आइडेंटिटी होती है वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है। पहला फॉर्मूला है इसका। अच्छा, कितनी सर्वसमीकरण होती है इसमें? 3 बेसिक सर्वसमीकरण होती है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन का कॉस के साथ होता है, सेक टेन के साथ होता है, और कॉसेक कॉट के साथ होता है। ये दोनों माइनस माइनस का होता है, लेकिन ये होता है प्लस का। इसे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। देखिए, जो आइडेंटिटी है वो साइन और कॉस की बीच पर होती है, फिर सेक और टेन की बीच पर होती है, फिर क्या बची? कॉसिक और कॉट के बीच में होती है। बस आपको ये रखना है। इन दोनों में क्या होगा? प्लस का होगा। यहाँ से इस तरफ माइनस के होंगे, और कॉसिक से कॉट ये भी किसकी होती है? माइनस की होती है। तो आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि साइन और कॉस में प्लस प्लस रहेगा, सेक से टेन जाएंगे ये माइनस का होगा, और कॉसेक से कॉट जाएंगे ये भी माइनस का होगा। अब हम इन तीनों सर्वसमीकरण को बहुत डिटेल में सीखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और फॉर्मूला भी सबसे ज़्यादा इसी के होते हैं। हम इन 3 सर्वसमीकरण से आपको 15 फॉर्मूला बनाकर सिखाते हैं। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा? ये कॉस हो जाएगा उस तरफ, प्लस का हो जाएगा माइनस का, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो साइन स्क्वायर की है, मुझे केवल साइन थीटा निकालना हो तो ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट में। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन की थी। अब हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो देखो अब साइन को कहाँ भेजेंगे? इक्वल के उस तरफ, तो जाएगा माइनस में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस थीटा बस निकाला होगा तो क्या करेंगे? ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट में, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीकरण थी हमारी सेक और टेन में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1।
इससे अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इस टेन को ले जाएंगे कल के बराबर के उस तरफ, मतलब 1 माइनस का उस तरफ प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा बस निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इस तरफ लगाओ तो स्क्वायर रूट, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे एक बार, और एक बार निकालेंगे केवल टेन थीटा की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो निकालना है, तो इस वन को कहाँ भेजेंगे, इक्वल के इस तरफ, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1, तो आ गया ना हमारा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें तो टेन थीटा बस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरफ लगा देंगे स्क्वायर रूट। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1। थर्ड नंबर की हमारी सर्वसम का थी कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। कॉसेक और कॉट में थी ना, तो देखो इससे हम एक बार निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, फिर एक बार निकालेंगे हम कॉसेक थीटा की वैल्यू, फिर निकालेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और एक बार निकालेंगे हम कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, देखो जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस कॉट को कहाँ लेंगे, इक्वल के उस तरफ, मतलब 1 प्लस ये माइनस का तो देगा प्लस का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक बस निकालना है तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर था ना, इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो देखो यहाँ से निकालो, ये कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है ना, बोलो हाँ, तो इस वन को कहाँ भेजेंगे, बराबर के इस तरफ। पहले लिखेंगे हम कॉसेक, जो लिखा है ना पहले वो लिखो, मतलब कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और आएगा माइनस का 1। अच्छा कॉट बस निकालना तो क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर में है तो आएगा इस तरफ स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल बदल देना इसे, हाँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समकोण के जस्ट सामने वाली, है ना, मतलब 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड होती है कर्ण, और ये समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, दो और कौन कौन सी भुजा होती हैं, तो एक होती है आधार और एक होती है लंब। तो जो लंब होती है वो थीटा के सामने वाली साइड होती है। क्या कहा है, थीटा के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, लंब। देखो अगर थीटा हमने यहाँ माना, सपोज थीटा कहाँ माना हमने, यहाँ, तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी हमारी, लंब, और बचा क्या है हमारा आधार, तो यहाँ लिखेंगे हम आधार। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब भुजा ये कहलाती है आपकी कर्ण, और ये कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। देखो सबसे बड़ी दिख रही ना, तो ये क्या है कर्ण। अब थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल है ना, कोण। अगर ये थीटा, तो देखो क्या लिखा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी आपकी, लंब। ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। अगर थीटा सपोज यहाँ होता तो इसके सामने वाली, मतलब ये वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो 90 के सामने वाली भुजा तो होती है आपकी कर्ण। अच्छा बची जो थर्ड साइड है ना, तीसरी जो भुजा है वो क्या है आपकी आधार। तो यहाँ पर आधार ये है और इस त्रिभुज में आधार ये है। एक बात और देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कॉट। इसी प्रकार से कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हमने निकाला साइन थीटा तो इसका मतलब क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा भाग में है ना, ये इस तरफ लाओ तो क्या होगा, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो कि कॉस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब कि कॉस थीटा इक्वल क्या होगा 1 सेक थीटा। तो देखो कॉस थीटा ये भाग में इस तरफ आया गुणा में, तो सेक थीटा, तो इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा हमारा 1। और थर्ड देखो टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मतलब कि टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उल्टा कर दिया। अगर इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो आएगा टेन थीटा गुणे कॉट
थीटा विल बी 1। अरे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये एक त्रिभुज बना लिया हमने फिर से, वही कर्ण, लंब और आधार। इस पर देखो तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो जब हमने साइन थीटा निकाला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकाला आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार। कॉसिक क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। सेक क्या होगा, तो कॉस का उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा मतलब आधार बटे लंब। इस प्रकार से आप ये लिख लेना। दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये और आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अब हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय टेबल बनाना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनको बोलते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय टेबल को बनाना, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यूज। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। त्रिकोणमितीय टेबल में हमें थीटा लेना पड़ता है, और थीटा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। फिर से बोलो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और याद रखना कि जो टेन थीटा होता है वो होता है कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन थीटा। आपको एक लाइन याद करनी है साइन थीटा वाली। तो साइन 0 डिग्री होता है 0 और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। तो 0 और 1 के बीच पर हमें नंबर को लिखना है। फिर से देखो, साइन 0 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1। साइन 30 होता है 1/2, कितना होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। 90 डिग्री कितना होता है 1। अब आपको कॉस जब लिखोगे, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, तो आपको पीछे से लिखते जाओ। मतलब पहले लिखो 1, लिखा 1, फिर लिखो √3/2, यहाँ √3/2, इसके बाद 1/√2, यहाँ लिखो 1/√2, फिर लिखो 1/2, लिखो यहाँ पर 1/2 और 0 का 0। कुछ ऐसा आपको इस तरफ जाना है। ठीक है, चलो टेन थीटा के अब हमें लिखना है। तो देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या था, तो टेन थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए तो टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन 0 डिग्री कितना होगा, तो ये देखो भाग करो 0/1 है ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है 0 और कॉस थीटा की वैल्यू है 1। तो 0/1, तो फिर से आपको मालूम होना चाहिए कि 0/1 का मतलब होता है हमारा 0, लेकिन 1/0 का मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। और अनंत को ये बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब कि नॉट डिफाइन। चलो तो इसमें भाग करो, 0 में 1 से भाग करो, आएगा आंसर 0। 1/2 में √3/2 से भाग करो, तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 1/√3, 1/√3। इससे भाग करेंगे तो देखो 1/2, 1/2 पूरा कट गया, बचा कितना 1। यहाँ देखो √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो ये 2 से ये 2 नीचे वाला कट जाएगा, बचा कितना √3/1। और √3/1 का मतलब होता है केवल √3। नेक्स्ट 1/0, तो 0 से भाग करेंगे 1 में, तो क्या आएगा अनंत, मतलब अपरिभाषित। तो साइन, कॉस, टेन, ये 3 वैल्यू होगी ना। अब देखो कॉसिक की वैल्यू। कॉसिक क्या होता है, तो साइन को उल्टा है ना। कॉसेक क्या होता है, कॉस को उल्टा। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा को उल्टा। ठीक है, सेक थीटा क्या निकालेंगे, साइन को उल्टा, मतलब कि 0 को उल्टा 1/0 और 1/0 का मतलब होता है अनंत। 1/2 को उल्टा 2/1 और 2/1 का मतलब होता है केवल 2। ठीक है, 1/√2, 1/√2 को उल्टा कितना होगा √2। √3/2, इसको उल्टा कितना होगा 2/√3। और 1 को उल्टा कितना होगा, 1 को उल्टा 1/1 मतलब कि 1। ये हो गया हमारी कोसेक थीटा। अच्छा सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का उल्टा, मतलब 1 को उल्टा कितना होगा 1। √3/2 को उल्टा 2/√3। 1/√2 को उल्टा √2। 1/2 को उल्टा 2/1 मतलब कि 2। और 0 को उल्टा 1/0, 1/0 का मतलब होता है अनंत। कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा को उल्टा, 0 को उल्टा 1/0 और 1/0 मतलब अनंत। 1/√3, इसको उल्टा तो लेंगे √3/1 मतलब कि √3। 1 को उल्टा 1/1 मतलब कि 1। √3 को उल्टा, इसका उल्टा देखो क्या कर देंगे, अपॉन में 1 मानेंगे ना। तो √3/1 का उल्टा 1/√3।
और अनंत का उल्टा क्या होता है? अनंत का उल्टा होता है जीरो। जिस प्रकार से जीरो का उल्टा अनंत होता है, वैसे ही अनंत का उल्टा होता है जीरो। तो देखो ये 5 मिनट में आपने ये टेबल याद कर ली। बस इस वीडियो को एक बार और देखिएगा और आपकी ये टेबल अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।